हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 30 सितंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है शुभम पेपर्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो शुभम पेपर्स लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 2006 में हुई थी और कंपनी क्राफ्ट पेपर एंड पेपर प्रोडक्टों का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी रॉ मटेरियल के रूप में जो वेस्ट पेपर होता है उसका यूज करती है। कंपनी की कैपेसिटी 300 मैट्रिक टन्स क्राफ्ट पेपर पर डे बनाने की है। और कंपनी के प्रोडक्टों का यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, एफएमसीजी, फूड एंड फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इनके प्रोडक्टों का यूज पैकेजिंग के लिए किया जाता है। और सितंबर 2024 तक कंपनी में कुल 500 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह वेस्ट पेपर को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके क्राफ्ट पेपर और पेपर प्रोडक्टों का मैन्युफैक्चर करती है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 सितंबर को ओपन होने जा रहा है, 3 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 144 रुपये से 152 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 152 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 800 शेयरों का रखा गया और टोटल साइज 93.7 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश हुआ था जारी कर रही है। अलॉटमेंट 4 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका प्लॉट नहीं होता है तो 7 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 8 अक्टूबर रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल भाइयों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,21,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,43,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 94.8% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 69.67% जैसी बचेगी। आरओई 16.79%, आरओसी 20.84%। आरओई आरओसी देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेब्ट इक्विटी 0.92, 1 से कम ये भी सही है। पी 10.57 है, यानी पी वाइज देख ले तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पड़ी अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो कंपनी के जो अमाउंट है वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 63,259 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 51,062 लाख का हो गया। और मार्च 2024 में देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने 49,697 लाख का ही टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 2,600 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने 26 लाख का नेट लॉस जनरेट किया है। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 3,341 लाख का हो गया। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं रेवेन्यू में मार्च 2023 में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन कंपनी ने लॉसेज जनरेट किया हुआ। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 16,426 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 19,741 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 15,573 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 18,340 लाख की हो गई है। यानी कंपनी के पास जितना बोरिंग है उतना रिजर्व भी है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 40 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 800 शेयरों का एक लॉट है। तो 40 गुणा 800 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 32,000 के आसपास प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 26 से 27% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है और ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि शुभम पेपर्स लिमिटेड का मेनली काम वेस्ट पेपर का यूज करके क्राफ्ट पेपर एंड पेपर प्रोडक्टों का मैन्युफैक्चर करना है। और जैसा आप जानते होंगे कि इनके प्रोडक्टों का यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग के लिए, इंडस्ट्रीज देख लिया जाए तो ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एफएमसीजी, फूड, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इनके प्रोडक्टों का यूज पैकेजिंग के लिए किया जाता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला हमेशा चलते रहने वाला काम है।
दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल देख लें तो फाइनेंशियल भी बहुत दमदार है, साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च 2024 में थोड़ा सा रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जैसा देख रहे हैं तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहिए अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। पी वाइज देख लिया तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ रही है। जैसा आज के दिन देख रहे हैं लगभग 26 से 27% जैसा प्रॉफिट निकल कर ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस SME IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें, और दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो इसकी ग्रे मार्केट डिमांड है वह बढ़कर लगभग 40% से ज़्यादा हो जाए, और टोटल सब्सक्रिप्शन वो भी 200 गुना से ज़्यादा हो जाए, तभी ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।